इट्स मी नजम और मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज संडे है और ओवरऑल ऑफ होता है हमारा ऑफिशियली। बहुत सारे घर के काम होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीइंग एज अ नेशन, हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हर दफ़ा हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए। बीइंग एज अ नेशन भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बीइंग एज अ ह्यूमन भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यानी कि सारे काम जो हैं वो गवर्नमेंट ने नहीं करने। बीइंग एज अ नेशन हम इम्प्रूव होंगे, हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे करेंगे तो इवन आने वाले जो लोग हैं उन्होंने हम में से आना है। जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स, जो पॉलिटिकल, जो जितने भी लोग हैं सियासी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ये बेसिकली हम में से ही आने, कोई अनोखा आसमान से नहीं उतरता। तो अगर हम लोग अपने बच्चों की परवरिश ठीक करेंगे, बीइंग एज अ ह्यूमन हम लोगों को ट्रीट सही करेंगे तो इंशाल्लाह बीइंग एज अ नेशन भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव शेयर करने का ये है, मैं डेली बेसिस पे जब डिफरेंट रोड से गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ लोगों ने बहुत सारा कचरा घर से बाहर फेंका हुआ होता है। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस गार्बेज को उठाना, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या आप इसको ऐसे ही फेंक देंगे? आप इसके लिए कोई इनिशिएट नहीं लेंगे? क्या आप उसे किसी शॉपर में, किसी बॉक्स में पैक करके बाहर नहीं रख सकते? तो बीइंग एज अ नेशन अभी हम बहुत पीछे हैं और उसका मकसद सिर्फ उसकी रीज़न ये है कि हम बेसिकली मज़हब से दूर हो गए। हमारा बहुत प्यारा मज़हब है जो हमें बहुत सारी तरबियत देता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस देता है, लेकिन हम लोग अपने मज़हब से दूर हुए हैं जिसकी वजह से हम लोग इखलाकी तौर पे बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे घर के बाहर जो है वालिद साहब का जो मेरा घर है वहाँ पे काम हो रहा है और ये देखें, ये इन्होंने काम करवाया है। अब ये देखें, जब इन्होंने ये दरख्त कटवाए, इनको पता था, ये प्लानिंग करके बैठे हुए थे, तो इनको चाहिए था कि हाथ के हाथ इसको उठवाते। अब जब तक कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आएगा, इसको नहीं उठाएगा, ये यहाँ लोगों के लिए एक मसाइल पैदा करेंगे। उल्टे हाथ पे देखें कचरा है, सीधे हाथ पे ये है। तो एक गाड़ी, एम्बुलेंस, खुदा ना खास्ता किसी के घर एम्बुलेंस ने आना हो, ठीक है, तो अच्छा जी, ये इनकी ईंटें पड़ी हैं। तो यानी कि बीइंग एज अ ह्यूमन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे भी कुछ जिम्मेदारी हैं, अदा करना फर्ज बनता है ना। आप ये देखें कि इन्हें ये चाहिए था कि जब इन्होंने इसकी ये प्लानिंग कर ली थी तो इन्हें साथ के साथ किसी लोडर के थ्रू इसको उठवा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। बेसिकली वो हम ये समझते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। यानी कि गार्बेज हमारा, मटीरियल हमारा, सब कुछ हमारा, और यानी कि इसको फेंकवाना हमारी नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यानी कि आप अपने घर को साफ रख रहे हैं और इस मुल्क को गंदा किए जा रहे हैं। यानी सब चीजें घर के अंदर से उठा के बाहर फेंकते हैं, फिर उसी गंद की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो बीमारियां फैलती हैं, वो हमारे घर के अंदर आती हैं। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्कुल भी नहीं है और उसकी रीजन ये है कि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बीइंग एज अ नेशन हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारा फोकस इस टाइम जो है ना वो अर्निंग है, सिर्फ मनी है, पावर है, पैसा है। इखलाकियात हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक अच्छी लाइफ गुजारना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो है लग्जरी लाइफ गुजारना, ठीक है, कि हमारे पास गाड़ी हो, पैसा हो, टशन हो, गैदरिंग हो, होटलों में आना जाना हो, बस अच्छे मोबाइल हो। तो हमारा बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है ना वो चेंज हो गए, हमारी जो प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। पहले प्रायोरिटीज ये होती थी कि यार आप बीइंग एज अ ह्यूमन एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, इखलाकियात अच्छी हो, लोगों के साथ रख रखाव अच्छा हो, ठीक है, बेसिक्स चीजें पूरी हो रही हैं। लेकिन अब प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं वक्त के साथ साथ। तो बिलीव करें, बड़ा दुख होता है इस तरह की चीजों को देख के, यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम लोग वहीं खड़े नहीं। बल्कि मुझे ये लगता है कि हम लोग डे बाय डे जो है ना वो पीछे जा रहे हैं। बीइंग एज अ ह्यूमन दुनिया जितनी आगे जा रही है हम उतना पीछे जा रहे हैं। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बस एक एक छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप लोग के साथ शेयर करता रहूं। और शेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्रिटिसाइजिंग नहीं होता, बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर हमारे आसपास या मैं अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहा हूं तो मुझे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।